अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं और हॉनेस्टली आंसर देना, आज से 6 साल बाद जब तुम 20-25 साल के हो जाओगे और किसी तरह तुम्हारी मुलाकात आज वाले खुद से हो, तो तुम उस 15-16 साल के वर्जन को देख के स्माइल करोगे या सिर्फ एक लाइन बोलोगे, भाई तू कर क्या रहा था। वियर्ड क्वेश्चन है ना, मुझे भी लगता था, लेकिन कुछ दिन पहले यही सवाल मेरे दिमाग में आया था और सच बोलूं मैं आंसर ही नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ मैं फेलियर से नहीं डर रहा था, मैं इस बात से डर रहा था कि कहीं एक दिन पीछे मुड़ के देखना पड़े और लगे यार इतना टाइम था मेरे पास और मैंने उसे देखा भी नहीं। एक काम करो, फोन साइड में मत रखना, बस इमेजिन करना सुबह उठते हो, अलार्म बंद करते हो, जल्दी जल्दी रेडी होते हो, कॉलेज या स्कूल के लिए जाते हो और घर वापस आ जाते हो और खुद से बोलते हो बस 10 मिनट फोन देख लेता हूँ। 1 रील, 2 रील, 3 रील, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, फिर एक मीम, फिर किसी का स्टेटस, फिर एक और शॉट, और जब फाइनली तुम फोन रखते हो तो बाहर अंधेरा हो चुका होता है और दिमाग में बस एक लाइन चलती है, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। फनी बात पता है क्या है, ये कल कभी आता ही नहीं है, बस डेट चेंज होती रहती है पर लाइफ नहीं। और सबसे डेंजरस पार्ट, हमें लगता भी नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि सब यही कर रहे हैं, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह। तो ऑटोमेटिकली लगता है कि ये नॉर्मल ही तो है, लेकिन नॉर्मल और सही दोनों सेम चीज नहीं होती है। मुझे एक स्टोरी याद आती है, 2 लड़के, दोनों 15-16 साल के, दोनों सेम स्कूल में थे, सेम इंटरनेट भी था और दोनों के पास टाइम भी सेम था, वही 24 घंटे। पहला बंदा फुटबॉल भी खेलता था, दोस्तों के साथ हंसता भी था और कहीं गेम्स भी खेल लेता था और कभी कभी मूवीज भी देख लेता था और रोज बस 30 मिनट अपने ड्रीम पे काम करता था, बस 30 मिनट। दूसरा बंदा भी बोलता है मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, पर उसका एंजॉयमेंट सिर्फ स्क्रीन के अंदर होता था, रील्स देखना और उसे ही रिपीट करना और रात को गिल्ट, फिर वही लाइन, कल से पक्का शुरू करूंगा। हालांकि 5 साल बाद दोनों बोलेंगे कि हमने टीनेज एंजॉय किया, लेकिन एक के पास स्टोरीज होगी, मेमोरीज होगी और दूसरे के पास सिर्फ स्क्रीन टाइम रिपोर्ट होगा। और पता है सबसे बुरी बात क्या है, दोनों को लग रहा था कि वो सेम लाइफ जी रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मुझे लगता है मैं परफेक्ट हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं भी कभी कभी बिना वजह फोन खोल लेता हूँ, मैं भी एडिट करने बैठता हूँ और 5 मिनट बाद यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा होता हूँ। फर्क बस इतना है, एक दिन मैंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। पहले मैं भी बोलता था मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, फिर रियलाइज हुआ टाइम तो था, बस अटेंशन नहीं था। और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी नोटिस किया है आजकल 10 मिनट किसी इम्पोर्टेंट काम को करना बोरिंग लगता है, लेकिन 2 घंटे रील स्क्रॉल करना नहीं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि फोन तुम्हें खुश नहीं कर रहा, फोन तुम्हारी दिमाग को आदत लगा रहा है। हर स्वाइप पे कुछ नया, हर सेकंड कुछ नया, हर एक रील सरप्राइज, और धीरे धीरे रियल लाइफ ही स्लो लगने लगता है। पढ़ाई बोरिंग, वर्कआउट बोरिंग, बुक्स बोरिंग, ड्रीम पे काम करना बोरिंग। रियलिटी बोरिंग नहीं हुई, बस तुम्हारा दिमाग स्पीड का एडिक्ट हो गया है। और इसी वजह से बहुत सारे टीनेजर्स लेजी नहीं होते, बस वो ओवर स्टिमुलेट होते हैं। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। फिर एक और गेम स्टार्ट होता है, कंपैरिजन। इंस्टाग्राम खोलो, एक बंदा फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है तो एक 6 पैक्स बना रहा है और एक 17 साल का लौंडा अर्निंग कर रहा है। किसी का एयर 1 आ गया और तुम बैठ के सोच रहे हो कि मेरे से ही कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक सेकेंड, तुम किसी मूवी का ट्रेलर देख के ही अपनी पूरी लाइफ जज कर रहे हो। किसी ने अपनी एंजाइटी पोस्ट नहीं की, किसी ने अपना फेलियर अपलोड नहीं किया, किसी ने वो रात नहीं दिखाई जब उसको लगा कि सब खत्म हो गया है। सोशल मीडिया पे सब हाईलाइटेड दिखता है, बिहाइंड द सीन नहीं, और हम हाईलाइट्स देख के खुद को लूजर फील करते हैं। और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है। लेकिन एक लाइन है जो मुझे बहुत डेंजरस लगती है, एंजॉय करना और एस्केप करना दोनों सेम चीज नहीं होती है। अगर तुम फ्रेंड्स के साथ बाहर गए, एंजॉय किए, याद रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम 3 घंटे बस स्क्रॉल करते रहे, कल सुबह तक आधी रील्स याद भी नहीं होगी। एक मेमोरी है और दूसरा बस टाइम पास, और हम दोनों को सेम नाम देते हैं, एंजॉय। नहीं, डिफरेंस बहुत बड़ा है। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ और इस बार आंसर मत देना, बस इमेजिन करना। आज रात तुम सोने जाते हो और कल सुबह उठते हो, लेकिन कैलेंडर में 2032 लिखा होता है, तुम 22 साल के होते हो। मिरर के सामने खड़े हो और तुम्हें याद ही नहीं कि बीच के 6 साल कहाँ निकल गए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? जॉब, सैलरी? नहीं, शायद तुम सिर्फ ये सोचोगे
यार इतनी जल्दी, क्योंकि टाइम कभी आवाज नहीं करता, वो बस निकल जाता है और जब तक तुम्हें रियलाइज होगा तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होगा। कुछ दिन पहले मैं अपनी गैलरी देख रहा था, पुरानी फोटोज, मुझे लगा अरे ये तो कल की ही बात है। फिर रियलाइज हुआ नहीं, 3 साल हो गए थे, और अगर 3 साल इतनी जल्दी निकल गया तो अगले 3 साल भी निकल जाएंगे, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। उस दिन मुझे एक चीज समझ आई, टाइम वेट नहीं करता, सिर्फ हमें करने देता है। और शायद इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 3 चीजें डिसाइड की है, कॉलेज, हेल्थ और मेरे ड्रीम्स। बस परफेक्ट नहीं हूँ, आज भी कभी कभी पूरा दिन वेस्ट कर देता हूँ, आज भी कभी कभी डिसिप्लिन टूट जाता है, लेकिन बस एक डिफरेंस है, मैं अगले दिन फिर शुरू कर देता हूँ। पहले मैं एक खराब दिन को खराब वीक बना देता था, अब मैं एक खराब दिन को सिर्फ एक खराब दिन ही रहने देता हूँ। और हॉनेस्टली ये हैबिट मेरी लाइफ चेंज कर रही है। अगर तुम इस वीडियो में कोई सीक्रेट फार्मूला ढूंढने आए हो तो सॉरी, मेरे पास नहीं है। बस एक सिंपल सी बात है जो शायद हम सब लोग भूल जाते हैं, कल की लाइफ आज की छोटी छोटी चॉइसेस से बनती है। एक और रील या 20 मिनट किसी स्किल पे, एक और एक्सक्यूज या छोटा सा स्टार्ट, एक और कल से या सिर्फ आज से। और अब मैं वही क्वेश्चन दोबारा पूछता हूँ जो शुरू में पूछा था। आज से 6 साल बाद जब तुम 22 साल के हो जाओगे और किसी तरह तुम्हारी मुलाकात आज वाले खुद से हो, तो तुम क्या बोलोगे? थैंक यू या बस भाई तुम क्या कर रहे थे? सच बोलूं, उस आंसर का डिसीजन 2032 में नहीं होगा, वो आज होगा। और तुम यहाँ तक रुक गए हो तो शायद तुम सिर्फ टाइम पास करने वाले इंसान नहीं हो। और इसीलिए मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक प्रॉमिस चाहता हूँ, कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखना, 6 years from now I won't regret today। बस इतना, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। और अगर तुम फ्यूचर में कभी इस वीडियो पे वापस आओगे तो अपना ही छोड़ा हुआ कमेंट पढ़ के तुम्हें याद आएगा कि तुमने किसी दिन डिसाइड किया था कि तुम अपनी टीनेज सिर्फ स्क्रॉल करते हुए नहीं, जीते हुए बिताओगे। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो परफेक्ट नहीं बनना चाहते, बस कल से थोड़ा बेटर बनना चाहते हैं, तो शायद ये चैनल तुम्हारे लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।